इतिहास का यथार्थ बोध। पुनः सच, यदि लोगों को स्पष्ट रूप से ये मालूम हो जाए कि महाभारत का युद्ध आज से वर्ष पूर्व हुआ और तब द्वापर युग का अंत नहीं बल्कि कलयुग के अंत के समय था, और कि सृष्टि के इतिहास की हर वर्ष के बाद पुनरावृत्ति होती है, और अब फिर कलयुग का अंतिम चरण आ पहुंचा है, तथा पुनः वैसे ही मुसल तथा शस्त्रास्त्र बन चुके हैं, तो वे सजग हो जाते हैं और ये बात समझते होते हैं कि अब धर्म गलाने के समय परमपिता परमात्मा का अवतरण हो चुका होगा और अब वे पुनः कल्याणकारी गीता ज्ञान दे रहे होंगे। इस बात को जानकर आप और मानकर वे मानव से देवता बनने का पुरुषार्थ करते, परंतु भूलवश ये मानकर कि गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया था और इसके बाद कलयुग आया था, और अभी तो कलयुग बच्चा ही है, और कि इन मूसलों तथा आणविक अस्त्र शस्त्रों द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश नहीं होने वाला है। वे कुंभकर्णी निद्रा में सोए पड़े हैं और शराब और कबाब के नशे में मस्त हैं। विश्व के सही इतिहास और उसकी पुनरावृत्ति के रहस्य को न जानने के कारण वे इसी विकारी सृष्टि को ही स्वर्ग मान बैठे हैं और पक्के देह अभिमानी बने हुए हैं। इस बात का परिचय न होने के कारण कि परमात्मा किस साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं और उनके अवतरण काल के क्या चिन्ह होते हैं। वे परमात्मा द्वारा संपूर्ण पवित्रता तथा सुख शांति का वरदान पाने से वंचित हैं। पुनः सच, इतिहास के विषय में हम ये जो व्याख्या कराए हैं कि गेंगस्तानीज के यात्रा लेखों से पता चलता है कि उस काल में न चोरी चकारी होती थी, न अपहरण होते थे, न अपराध। उससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि महाभारत युद्ध के बाद सतयुग आया था, न कि कलयुग। उस इतिहास के इस रहस्य पर भी प्रकाश पड़ेगा कि सतयुग और त्रेता युग वर्षों के होते हैं, और क्योंकि महाभारत और मेगस्थनीज के बीच वर्षों के सतयुग और त्रेतायुग के बीत चुके थे और द्वापर युग चल रहा था। फिर आज महाविनाश के जो चिन्ह हैं उनसे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि अब कलयुग का अंत आ पहुंचा है। अतः हम ऐसे लोगों को झकझोर कर नगाड़े की आवाज से शुभ चिंतक मित्र की न्याय ये बताना चाहते हैं कि प्रभु पुत्रों, अब उठो, ज्ञान चक्षु से देखो। वह परम प्रिय परमपिता परमात्मा फिर से ज्ञान दे रहे हैं। वह फिर से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का वाले गोपियों को अतीन्द्रिय सुख प्रदान करा रहे हैं। वे पुनः गीता ज्ञान दे रहे हैं। हम मनुष्य आत्माओं का मोह नष्ट कर हमें समृद्धि लब्धा बना रहे हैं, ये सिखाकर आनंद का परम लाभ दे रहे हैं तथा हमारी आसुरिता को हर कर उसके बदले में हमें देवपद से देवतत्व से युक्त कर रहे हैं। देखो तो यादवों ने फिर से मूसल बना लिए हैं। वे अपने कुल का नाश करने के लिए तैयार हैं। इधर देह अभिमानी कौरव लोग इतने स्वार्थी, धर्म विमुख तथा स्नेह रहित हो चुके हैं कि वे कलह और कुहराम मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना निर्णय करो कि आपको क्या करना है। कौरव, पांडव तथा यादव दल के में से किस को
किसमें स्वयं को सम्मिलित करना है, ईश्वरीय से प्रति बुद्धि बनाना है या विपरीत बुद्धि बने रहना है। अभी भी कुछ क्षण हैं, अपने भविष्य का निर्णय कर लो। यदि अब नहीं तो फिर वर्षों तक कभी नहीं। वे भूलें कौन सी हैं? अगला टॉपिक